हेलो, तो मैं राजकोट शर्मा आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल द मार्केट टीचर पर। और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका क्लास 12th का मैथ, इसका पार्ट नंबर 1 है, जिसे हम बोलते हैं संबंध। तो संबंध क्या है? तो पहले हम समुच्चय जानेंगे, क्योंकि संबंध को डिफाइन करने के लिए किन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि हम संबंध पढ़ रहे हैं, तो संबंध में कोई दो चीज़ें होनी आवश्यक है, ए और बी। जब ए और बी जिन दो चीज़ों से जुड़े होते हैं, मतलब किसी कारणवश ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जिससे ये जुड़े होते हैं और जुड़ने के इसी कारण को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो अब हम मैथ में लिख चल रहे हैं, तो मैथ में आएगा हमारे पास समुच्चय। तो संबंध को देखेंगे। संबंध संबंध को हम अभी नहीं बोलते रिलेशन। अगर रिलेशन कह दिया तो रिलेशन का मतलब समझते हैं। किन्हीं भी दो समुच्चय, किन्हीं भी दो समुच्चय ए और बी जब किसी कारणवश आपस में जुड़े हों, तब इसे संबंध कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ संबंध है, 1 2 3 4, ये कोई संबंध है। ठीक है। और दूसरे संबंध है हमारे पास बी, 1 4 9 16। ठीक है। अब हमारे पास कोई दो संबंध नहीं है। अब ये आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं देखना। क्या एक का वर्ग एक नहीं होता? दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो हम कह देंगे कि जो आर है वो ए कॉमा बी, ए तो पहले का अवयव होता है और बी होता है दूसरे का। सच दैट मतलब इस प्रकार है कि बी ए का वर्ग है। ठीक है। अब इसी संबंध को यदि हम संख्याओं में व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे? 1 कॉमा 1, पहला अवयव इसका उठाया और पहला ये लिया इसका। 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 9 और 4 कॉमा 16। तो जब देखो हमने क्या लिखा डेफिनेशन में, किन्हीं भी दो समुच्चय ए और बी, ये हमने मान लिया ये बी हो गया, ये किसी कारणवश आपस में जुड़े हो। और हमने देखा ये किस कारणवश जुड़े हैं, क्योंकि जो बी है वो ए का क्या है, यहाँ पे वर्ग है। तो यहाँ पे ए का वर्ग है, तो ये कारण हो गया हमारे पास वर्ग होना। तब इसे ही क्या कह देंगे? संबंध। तो हमारे पास संबंध बन के आ गया ये। ठीक है। चलते आगे और पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार।